हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। आज की वीडियो में फिर से ये पतंजलि के बारे में बात करूंगी और डांसर खोहित के ऊपर बात करने वाली हूँ। डांसर खोहित ने अपने शब्दों से यह साबित कर दिया कि वे कितनी संस्कारी माँ की औलाद है, इसकी परवरिश कितने अच्छे से हुई है। जब डांसर खोहित जब रोता था ना, जब वो बीमार था ना, तो उसी टाइम मुझे लग रहा था कि डांसर खोहित जो है असलियत बता क्यों नहीं रहा है, सच्चाई बता क्यों नहीं रहा है। मगर ये पतंजलि माँ बेटी दोनों इसके सीने पे चढ़कर मूंग दलने में लगी हुई थी। ये दोनों को पवित्र भाई बहन के रिश्ते को ये पतंजलि ने निहायती बेशर्मी की तरह सबके कमेंट में जाकर, सभी रिएक्शन चैनल वाले के कमेंट में जाकर ये बेशर्मियां हद पार कर दी थी। आज वो लड़की जिसको मैंने सपोर्ट कर रही थी कि चलो भाई जो हुआ, वो बच्ची बहुत ही ईमानदारी से, मगर नहीं, बोलते हैं ना कि एक बेवकूफ को 2 पैसे देकर मदद कर दो, मगर कभी भी इसको सीख मत दो। आज इसने साबित कर दिया, माँ बेटी दोनों ने, कि किस तरीके से डांसर खोहित के सीने पे चढ़कर उसका जीना मुश्किल करके रख दिया था। 4 चैनले इसी के फैमिली का, माँ के नाम से बना हुआ है, पतंजलि की माँ के नाम से बना हुआ है, पिता के नाम से बना हुआ, भाई के नाम से बना हुआ, मामा के नाम से बना हुआ, इसके खुद के नाम से 2 आईडी बना हुआ है। मतलब इसके घर में सिर्फ 6 से 7 आईडी बनी हुई है। फिर भी इतना दिनों से डांसर खोहित को बदनाम करने में लगी हुई थी। मुझे किसी ने बोला कि दीदी मैं इसी के गांव के हूं और वो अपने चाचा के बारे में इतना कुछ बोला है ना, आप जो इस लड़की के बारे में इतना सपोर्ट कर रही हो ना, देखना आपको एक दिन जरूर वो डसेगी, अपनी औकात दिखाएगी, क्योंकि वो निहायती बदतमीज माँ बेटी है। फिर भी मैं इग्नोर करती थी। और रही बात डांसर खोहित की, तो जब वो बीमार पड़ा था ना, फिर भी वो लड़की और माँ बेटी दोनों मिलकर कोई नहीं आई थी देखने के लिए, आप सबको पता है। फिर भी ऐसे कंडीशन में डांसर खोहित ने बोला था मुझे हार्ट अटैक आया है, मिनी अटैक आया है, मेरा हेल्थ कंडीशन इतना खराब है। फिर भी ये लड़की इतनी नीचे लेवल तक गिर चुकी थी, माँ बेटी दोनों, कि सबके रिएक्शन चैनल वाले के पास जाकर डांसर खोहित और डांसर खोहित की बहन टोनिया जो है, दोनों भाई बहन के पवित्र रिश्ते को धज्जियां उड़ाने के लिए छोड़ रखा था बिंदास। प्लस पॉइंट ये भी है कि वो अपने चैनल में भी इस तरीके का रिप्लाई दे रही थी। रही बात डांसर खोहित से मैं शादी करवा रही थी, अबे बेवकूफ लड़की, तुम अपने ही चैनल में अपने ही वीडियो के नीचे जो लोग कमेंट करते थे ना, तू उसी के कमेंट में हाँ बोलती थी, लाइक करती थी, जो डांसर खोहित और तेरे रिश्ते के बारे में बोलते थे। तो खुद को समझ कि तू क्या बोल रही थी या रिएक्शन चैनल वाले क्या बोल रहे थे। रही बात मैं कहां से तुम सबके पर्सनल बातें जानने गई हूं, बता। तुम्हारे घर में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए गई या डांसर खोहित के घर में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए गई? जो सामने से दिखाएगी, कमेंट के थ्रू दिखाएगी, वीडियो बनाकर दिखाएगी, जैसे भी दिखाएगी, उसी टॉपिक पे मैंने बात किया ना कि तुम्हारा कोई पर्सनल बातें मैंने लिख दिया। तुम्हारे पड़ोसियों ने बताया, तुम्हारे गांव के लोगों ने बताया, जिस जगह पे तू रहती है उस जगह के लोगों ने तुम्हारे बारे में बताया। मगर फिर भी मैंने बोला ना, नको, हमेशा जो सोशल मीडिया पे रहेगी उसी बात पे मैं बात करूंगी। हमें बैक कैमरा बहुत डीएम किए जा रही थी कि दीदी आप इसके बारे में बोल रहे हो ना, देखना वो अपनी असली औकात जरूर दिखाएगी। रही बात ये जो पतंजलि है, अपनी औकात तो दिखा दिया था, वो बोल रही थी कि मेरे नाम से वीडियो बनाकर घर चलाती हैं, अगर मेरे नाम से वीडियो ना बनाए ना तो गली के कुत्ते भी ना पूछे। अबे बेशरम, माँ बेटी दोनों इतनी निहायती बेशरम है ना कि मत पूछो। आज तू अपनी औकात दिखा दी कि तेरे अंदर टैलेंट कितना है और तेरे अंदर बदतमीजी कितनी है। तू एक निर्दोष लड़का को
जब तू सरेआम भाई बहन के रिश्ते के ऊपर तू उंगली उठाई थी ना, उसी टाइम मैं तेरे को समझ गई थी, ठीक है, उसी टाइम मैंने समझ गई थी। रही बात इकबाल खान की, तो इकबाल खान तुझे लाखों रुपए से मदद किया, अच्छी ड्रेसिंग सेंस दिया, अच्छे से पहनाया ओढ़ाया, माँ बेटी भाई सबको ऐसो आराम की जिंदगी दे रहा था, और उसी आदमी को तू डस लिया। उसके बाद तू डांसर खोहित को भी डसा, ठीक है। तू एक नंबर की बेवकूफ है, माँ बेटी सब बेवकूफ है। रही बात कि तू एड़ा बन के पेड़ा खा रही थी ना, पब्लिक को बेवकूफ बना रही थी ना, मेरे पास पैसे नहीं आते, पैसे नहीं आते, प्लीज सपोर्ट मी गाइस, सपोर्ट मी गाइस, यही माँ बेटी लिखती है ना। क्या लिखती है टाइटल के नीचे वीडियो जब अपलोड करती है? प्लीज सपोर्ट मी गाइस। और जब इसकी माँ बोली कि मेरा सिलेंडर खत्म हो गया, तो क्या कोई आया था मदद करने के लिए? कोई किसी को मदद नहीं करता। तो आप वीडियो देख रहे हो, जितने भी पब्लिक हो, जब आप वीडियो देख रहे हो ना, तो उसकी मदद नहीं हो रही है, इसकी मदद नहीं हो रही है। ऐसे लोगों को बाइकआउट करो, ठीक है। रही बात डांसर खोहित की, तो सच में वो अपनी परवरिश की, अपनी माँ की नाम को, ओहदे को और संस्कारों से ऊंचा कर दिया, ठीक है। चिलगोजा के भी बारे में बात करूंगी। चिलगोजा, ये जो चिलगोजा है ना, डांसर खोहित का जो मैनेजर है चिलगोजा, इसकी कौम में किस तरीके से माँ बहनों को इज्जत दी जाती है, रिस्पेक्ट दी जाती है कि मत पूछो। यहाँ पे 3-3 लड़कियों को बैठा कर ये चिलगोजा बोलता है, अंजलि की मम्मी और अंजलि का पोटी अगर इसके घर पे आ जाए ना, तो ये भी चाट। हाँ, तो तू चाटता है ना, बेशर्मी निहायती जो बेशरम है, तू चाटता है ना। मतलब बिल्कुल भी शर्म नाम चीज नहीं है कि तू कितनी गंदी परवरिश की पहचान है, तुम्हारी माँ कितने, क्या मैं बोलूं, ठीक है। तेरे जैसी मैं नहीं हूं, क्योंकि तेरी परवरिश, तेरी मुंह जो खोल रहा था ना, वो पता लगा दिया कि तू कितनी गंदी खून के पैदाइश है, ठीक है। मुझे शब्दों का ज्ञान नहीं है, मैं कहाँ पे क्या बोलती हूँ। तो यहाँ पे एक जो मैडम बैठी हुई थी, जो मुंबई से आई थी, वो 3 इडियट का ज्ञान दे रही थी, ठीक है, कि उसमें 3 इडियट में ऐसे ऐसे हो रहा था। फिर जस्ट राव डांसर खोहित भी इस तरीके से अलबलाने लगा ना। तो ज्ञान देने से पहले ना खुद के गिरबान में झांको कि रिएक्शन चैनल वाले तुम्हारे ऊपर किस तरीके की वीडियो बना रहे, कहां से बना रहे, क्यों बना रहे। रही बात डांसर खोहित सच में ईमानदार है। जब वो बीमार पड़ा था ना, और माँ बेटी दोनों मिलकर उसको देखने तक नहीं आई, एक कॉल करके भी नहीं पूछा, उसी टाइम में इसकी औकात की पता लगा लिया था कि ये कितने नीचे लेवल तक गिर सकती है। और सोशल मीडिया पे डिजिटल भिखारी तू बन रही है। दूसरे को बोलती है माँ बेटी, पतंजलि बोलती है कि अगर मेरे नाम से वीडियो नहीं बनेगा तो वो सड़क पे आ जाएगी। तू सड़क पे रहती है इसलिए दूसरे को सड़क पे आ जाएगा। मेरा पति इतना औहदा रखा है मेरा, और मेरे परिवार में मुझे इतना मान सम्मान मिली है ना, कि तेरे जैसे 2 कौड़ी की लोगों की जरूरत नहीं है। रही बात कि तू इस तरीके से उठपुटांग गंदी बहियात शब्दों कुछ भी बोल के चली जाएगी, तो क्या मैं तुझे छोड़ दूंगी? तेरे ऊपर वीडियो नहीं, तेरे नाम बिल्कुल भी अब नहीं लूंगी, ठीक है। तू अपनी औकात दिखा दिया है पतंजलि, कि तू कितनी नीचे लेवल तक गिर सकती है, और माँ बेटी कितनी निहायती बन सकती है चंद पैसों के लिए, ठीक है, चंद पैसों के लिए। डांसर खोहित भी अपनी वीडियो में बहुत कुछ बोल सकता था, मगर इसके शब्दों में कितना लहज था कि एक औरत की, एक माँ की कितना इज्जत और कितना रिस्पेक्ट की जाती है, किस तरीके से बात की जाती है। तो बोलते हैं ना कि विनाशकारी विपरीत बुद्धि। मैं यही आप सभी के सामने विद प्रूफ लाने की कोशिश कर रही थी कि वो एक दिन जरूर कबूलेगी, अपने मुंह से कबूलेगी कि मैं इतना कमाती हूं कि तुम दोनों जब हस्बैंड वाइफ जितने नहीं कमाते हो ना, इससे डबल ट्रिपल मैं कमाती हूं इतनी सी कम उम्र में, ठीक है। माँ ने कबूला और बेटी ने भी कबूला, ठीक है। तो 2 से 2.5 लाख 3 लाख के अंडर इसकी मंथली आती है। आप इसको गरीब समझ रहे हो? कोई लोग जो होते हैं ना, पैसे को जस्ट नाउ इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं संजोग के रखते जाते हैं, सामने वाले को गालियां दिलवाने के लिए। और रही बात, जब पायल का डांसर खोहित ने दिया था गिफ्ट, तो मैंने क्या बोला था? कुछ गलत बोला था? मैंने बोला था कि डांसर खोहित ने चिमकांडी को भी दिया, पायल को भी दिया, तो अंजलि को वेस्टर्न ड्रेस क्यों दिया? उसको भी साड़ी दे देता। तो इसमें कौन सा मैंने गाली का यूज किया?
मेरी पूरी वीडियो उठाकर देख लो कहां पे मैं गाली यूज कर रही थी। तो ये निहायती बेशरम ये चिलगोजा जो है वो अपनी औकात दिखा दिया कि मैं अपनी माँ और बहनों के साथ किस तरीके से बिहेव करता हूं। ठीक है, इसकी कौम की यही परवरिश है, इसकी अपनी कौम की ना पहचान दे दिया। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत कुछ बात करना है मगर अभी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए अभी यहीं पे मैं स्टॉप लगाती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।